तब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। तमाम चुनावी वायदे इसमें किए गए हैं और इन वायदों को लेकर लगातार सियासी घमासान भी बना हुआ है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी बता रहे हैं। वो इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी क्यों बता रहे हैं, ये भी इस रिपोर्ट में जानेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो संकल्प पत्र है ये कोई वायदा पत्र नहीं है, बल्कि जो योजनाएं अभी चल रही हैं उन्हीं को आगे बढ़ाने के जो प्लान हैं वो इस संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जनता के समक्ष रखे हैं, वोटर्स के समक्ष रखे हैं। इसके अलावा जो मुख्य मुद्दे हैं धारा 370 और राम मंदिर, इसको लेकर भी मनोहर लाल खट्टर ने विपक्ष पे और ख़ास तौर पर हम कहें कि कांग्रेस पर हमला बोला है। देश में लोकसभा चुनाव है, वादों और दावों का दौर जारी है। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए वादों का पिटारा खोल दिया है। अब बीजेपी नेता संकल्प पत्र की खूबियां बता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि बीजेपी का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी है। मनोहर लाल का कहना है कि हमारे संकल्प पत्र में कोई घोषणा नहीं की गई है, बल्कि जो योजनाएं चल रही हैं उन्हीं को आगे बढ़ाया गया है। एक संकल्प पत्र के रूप में हमने जो बहुत कुछ कल के जो संकल्प पत्र में कहा है वो एक प्रकार की यूं माना जाए कि मोदी जी का पिछला 10 साल का शासन है। जो दिशा बनी है, जो योजनाएं चल रही हैं, उनको निरंतर आगे बढ़ाना एक प्रकार की केवल कहने की बात नहीं है, बल्कि गारंटी शुदा बात, जिसको हमने मोदी की गारंटी कहा है, ये हम कर रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में या उससे भी 5 वर्ष में 10 साल के अंदर जो काम हुए हैं बहुत हमें गिनाए नहीं जा सकते। मनोहर लाल का कहना है कि हमारा संकल्प है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत किया जाए, इससे उद्योग बढ़ेगा और देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा अपने लाइसेंस को रिन्यूअल करने जा रही है और जनता ने मन बनाया है कि इस बार वो मोदी को 400 सीटें देगी। शहरीकरण में भी बहुत बड़े बड़े शहर, हालांकि पूर्व की सरकारें टाउन्स जितने ज्यादा बढ़ते हैं वो उससे इजी फील नहीं करते थे, लेकिन टाउन्स और अच्छे सैटेलाइट टाउन्स हमारे बनते हैं तो उनके कारण से हमारी गति आगे तेज बढ़ेगी, हमारा व्यापार बढ़ेगा, हमारा उद्योग बढ़ेगा, हमारे युवाओं को काम अच्छा मिलेगा, डिजिटलाइजेशन अच्छा होगा। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से और सैटेलाइट टाउन ये और ज्यादा बनाएंगे, देश के विकास के हमारी ये ग्रोथ सेंटर ये बढ़ेंगे। जहां तक ट्रेन का विषय है, वंदे भारत ट्रेन ये जो चलाई गई थी, इसी के नए नए रूप अब आगे और बनेंगे। वंदे भारत ट्रेन में स्लीपर की व्यवस्था, वंदे भारत में चेयर कार, वंदे भारत में मेट्रो, ऐसे इसका विस्तार करने की बात भी ये कही गई है। बुलेट ट्रेन अभी तक तो हमारी कल्पना ही है, लेकिन देश में चारों दिशाओं में लंबे जो मार्ग हैं, रूट्स हैं, वहां बुलेट ट्रेन फुल स्पीड से 250 किलोमीटर की स्पीड से चलने वाली ऐसी ट्रेन, ये बुलेट ट्रेन की भी अगले 5 वर्ष के अंदर योजना ये बनाई गई है। राम मंदिर और 370 को लेकर भी मनोहर लाल ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि राम मंदिर, धारा 370, 3 तलाक जैसे कामों को मोदी ने चुटकियों में कर दिखाया है। कश्मीर, इसका 370 समाप्त करना, कांग्रेस के इतने सालों के अंदर इसको कभी समाप्त करने की बात भी नहीं कही, हिम्मत करना तो दूर, बात करने की हिम्मत भी नहीं हुई। आखिर किस तरीके से और यूं चुटकियों में खत्म कर दिया। 500 साल पुराना राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने की जो बात ये समाज करता रहा है और कितनी खून खराबा हो जाएगा, ये होगा वो होगा, क्षणों में मिनटों में कर दिया। जिस वर्ग की कांग्रेस तुष्टीकरण करती रहती थी, खास करके मुस्लिम वर्ग की, वोट बैंक के नाते से करती थी, वहां भी महिलाओं के अधिकार सुरक्षित करने के लिए कभी उन्होंने सोचा नहीं। 3 तलाक की बात प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से और ऐसे लागू कर दी कि जिसका कोई, यानी महिलाओं का सम्मान, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय था। बड़े बड़े कार्यक्रम देश और दुनिया में यानी ऐसे परिवर्तन हुए हैं कि आज मोदी जी के बारे में हर कोई यानी विचार करता है, कहता है कि ये काम मोदी है तो मुमकिन है। इस मौके पर मनोहर लाल ने मोदी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने कहा कि एविएशन सेक्टर में नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं
वंदे भारत ट्रेन का विस्तार होगा और बुलेट ट्रेन की भी अगले 5 साल में योजना बनाई गई है। बहरहाल बीजेपी के अपने दावे हैं और अपने तर्क हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि संकल्प पत्र से बीजेपी को कितना फायदा होता है। गुरुग्राम से नीरज अंबावता, सूर्य समाचार।